हाँ गाइड लो, मैं 13 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें 13 द स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार की जो स्पीड है, चाल जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट में विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने मिनट में कवर कर लेगी ये कार। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है और कॉमन सेंस के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, यहीं से करते हैं स्टार्ट होगा, ठीक है। यहीं से करते हैं स्टार्ट। 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ 60 किलोमीटर पर 60 मिनट। बोलो भाई, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने केवल घंटा हटा के 60 मिनट कर दिए। कोई टेंशन है इसमें? समझ में आ गया? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर का चलेगी 1 मिनट में, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से 10 किलोमीटर कार चलेगी 10 मिनट में, 10 मिनट में चलेगी। बस ये आंसर होगा। कौन सा आंसर है इसमें देखिएगा? 13 का बी आंसर है इसमें। लेट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एवरेज ऑफ 0.3, 0.03, 0.003 इज, इसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। मालूम है क्या होता है एवरेज? यस सर। जितने नंबर हैं सबको ऐड कर दो और उसे काउंट कर लो कितने हैं, उतने से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाता है, ठीक है। तो नहीं कर दो सवाल, हमें ये करना है कंडीशन में। देखो AMU का पेपर चल रहा है, ठीक है, उसको मैं सॉल्विंग कर रहा हूँ। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है और अच्छी तरह से करना है, तो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एवरेज AB, ठीक है, एवरेज होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको हटा दिया, यहाँ प्रेस कर दिया, इसको हटा दिया, यहाँ प्रेस कर दिया, ठीक है। अब बटे में 1 2 3 है तो 3 बटे 3 है, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सबको ऐड कर लो। 0.3, 0.03, 0.003, 3 3 3 0, 0.333 अपॉन ये 3, डिवाइड कर दो इसको। 0.313, 313, 0.111, ये आंसर हो गया हमारा। देखते हैं क्या आंसर है इसमें। ये आंसर है इसमें। लेट्स सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स सेमी सर्कल, हमें लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना है इसी सर्कल का, सेमी सर्कल की। सेमी माने आधा, हाफ, ठीक है। आपको बनाओ सर्कल,
दिस इज अ सर्कल एट इट्स सेंटर, सपोज लेट्स सी सेंटर से, और सेंटर से जितने भी लाइन आएंगी सर्कमफेरेंस तक, तो सब क्या होंगी? रेडियस। ये सब क्या पता कर रहे होंगे? रेडियस। रेडियस। हमें तो सी क्या है ये सब? ये रेडियस। रेडियस क्या कैसा क्या है ये? रेडियस। समझ में आ रहा है? रेडियस है। और ये रेडियस हो गई, ये पूरा ये सी हो गया हमारा ये सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब मैं इसको कर दूं हाफ, ऐसे करता हाफ कर दूं, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए बी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट जो ए बी है, इसका बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। डी फॉर डायमीटर। इस डायमीटर ने इस सर्कल को हाफ कर दिया, आधा उधर हो गया आधा इधर हो गया। तो हमें यही लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? ये लेंथ निकालना है इससे, ठीक है। जबकि पूरी लेंथ का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है? 2 पाई। बोलो भाई, 2 पाई आर। असला बोलो भाई। 2 पाई आर। गुड, 2 पाई आर। तो पूरा सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस यानी लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 से हट गए, और आधा सर्कल है तो पाई आर। 2 हट जाएगा। पाई आर। भाई 2 से भागोगा तो 2 से 2 कट जाएगा भाई। 2 पाई आर, ये तो पूरा सर्कल हो गया, आधा कर दो कट गया, खाली पाई आर रह गया। इसका मतलब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी होगी? पाई आर। पाई। तो सीधे ये पहले लेता हूँ L E N D T H, लेंथ ऑफ a circle, C-I-R-C-L-E, 2 pi r. Therefore, length of a semi circle, C-I-R-C-L-E, टूट जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? पाई। हाँ, देखो आप लोगों को किसी मालूम है कि वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है? पाई का मान यस सर। बोलो भाई कितना होता है? 22.7। ये कितने स्टूडेंट को मालूम है? हैंड अप करिए। तो कोई मालूम था है? अब याद कर लो इसे। पाई का मान होता है 22/7। वैसे अगर नवोदय में अगर ये सवाल लेंगे तो वैल्यू पाई की दे देंगे, ठीक है। फिर भी याद कर लो, ठीक है। यानी वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22.7। ठीक है। यहाँ क्या 22/7 इंटू आर कितनी है हमारी? 7 हमारी आर है 7। कर गया 22 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर है बुक में देखे ना, टेबल में आंसर कौन सा है? 22। डी आंसर है ये, डी आंसर है इसका। हाँ भाई, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। Look, an angle whose measures is between 0 degree and 90 degree। एक एंगल है जिसको नापा जाता है 0 और 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में नापा जाता है। तो वो एंगल कौन सा होगा? तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल होंगे, ठीक है। तो वो सारे एंगल उनका नाम एक ही होगा। मैं आपको समझा दूं बच्चा। पहला क्या है? स्ट्रेट एंगल। क्या पहला? ये स्ट्रेट एंगल देख लीजिए। स्ट्रेट एंगल जब भी स्ट्रेट आ गया यानी एक लाइन सीधी, ये पॉइंट है और हमने ये सीधी लाइन बना दी इस पर, और ये हमारा क्या हो गया? 180 डिग्री का स्ट्रेट ओ ए बी। हाँ, यानी एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है। इसे
जो बीच में होता है, ठीक है, जो लेटर बीच में होता है वहीं पर एंगल बना होता है, वो है बीच में तो ऊपर एंगल बना हुआ है। तो स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें तो केवल एक ही एंगल है, कौन सा? 180 डिग्री। तो ये तो आंसर है नहीं। आ जाओ तुम इस पर आ जाओ, राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हाँ। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसे बोलते हैं राइट एंगल। ये भी एक ही होता है, ए बी सी, एंगल ए बी सी 90 डिग्री, इसके बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे ये हमेशा एक ही होता है, ऐसे ये हमेशा एक ही होता है। स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, राइट एंगल इज 90 डिग्री। और ये कह रहा है 0 और 90 के बीच, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये भी आंसर नहीं, ठीक है। अब इधर आया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कोई बताएगा ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में थोड़ा बहुत भी? ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से क्या होता है? ग्रेटर। O फॉर ऑब्ट्यूस, A फॉर एंगल, ठीक है। और 180 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। क्यों अब्दुल्ला, मालूम है तुमको? हारिस तुमको मालूम था? असलम तुमको? गुड। ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अच्छा, अभी लास्ट में बचा तुम्हारा एक्यूट एंगल। अब तो सबको लगा यही होगा 0 और 90 के बीच में। एक्यूट, ए फॉर एक्यूट और ए फॉर एंगल। एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्यूट एंगल, क्या कहोगे आप? एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री छोटे होते हैं, उन सब एंगलों को कहते हैं एक्यूट एंगल। तो आपका आंसर ये भी नहीं हुआ, ये आंसर हुआ आपका, ठीक है। दर्शक भाई लुक 17 क्वेश्चन। द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज 10 cm। स्क्वायर जो टाइल्स है उसकी एक साइड का जो एक साइड है उसकी 10 cm है। वैसे तो स्क्वायर में जो टाइल्स होती है उसकी चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है। कोई भी स्क्वायर हो, हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स आर नीड होगी टू कवर, ढकने के लिए वन साइड ऑफ अ वॉल, एक दीवार है यानी एक वॉल है, उसकी केवल एक तरफ की साइड ढकने के लिए, यानी दीवार की एक तरफ की साइड पर टाइल्स लगाने के लिए कितनी टाइल्स की नीड होगी। और वॉल 4 मीटर हाई है एंड 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। 4 मीटर हाई है, एक वॉल है। देखिए
ये आपकी टाइल्स है। ये क्या है? टाइल्स, TIL, टाइल है, ठीक है। कैसी? स्क्वायर में, HQ, ठीक है। यस सर। तो इसकी एक साइड कितनी है? 10 cm, ये भी 10 होगी। और ये 10 cm, और ये 10 cm, और ये, 10 ठीक है भाई। तो अगर मैं इसका निकालूं एरिया कि ये टाइल्स कितने एरिया को घेरेगी, तो क्या निकालूं? एरिया क्या होता है? एरिया स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर। दो साइड को बना दूं मैं एरिया, एरिया यानी साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 10 स्क्वायर, 10 into 10 100 cm स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल्स का एरिया है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ वॉल। इवन क्या बनाया? वॉल, WA, दीवार। इसकी हाइट कितनी है? 4, यानी H हाइट कितनी है? 4 मीटर। क्या फिर? 400 सेंटीमीटर। समझ गए? सर। मैंने 4 मीटर को क्या कर दिया? 400 सेंटीमीटर। तो कितने से मल्टीप्लाई मैंने इसको? 100। ठीक है। और इसकी जो लॉन्ग है ये L, 2 मीटर, 200, ठीक है। जो वॉल है ये एज अ ट्रायंगल, ओ सॉरी, एज अ रेक्टेंगल, एज अ रेक्टेंगल, मतलब आयत की बराबर। समझ गए? आयत समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये आयत है, ये रेक्टेंगल। अभी टैक्स मैं यहाँ रखूंगा, इतनी जगह घेरेगी, फिर इतनी जगह घेरेगी, फिर इतनी जगह घेरेगी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ऐसी सारी टैक्स यहाँ इस जगह को घेर लेंगी। तो मुझे नंबर निकालना है कितनी कितनी होंगी। तो क्या करूँ मैं? इसको एरिया से डिवाइड कर दूँ, नंबर ऑफ टाइल्स। L to B यानी एरिया ऑफ वॉल कितना? 400 into 200, और एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? 100, ठीक है भाई। यस सर। दो जीरो से दो जीरो कट गए, यस सर। 2 4 जा 8, दो जीरो ये है। कितनी टाइल्स आएंगी हमारी? 800 टाइल्स। कौन सा आंसर है इसमें? लगेगी डी आंसर है इसमें। That's all.